हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू कवर अ फ्यू टॉपिक्स इन पॉलिनोमियल्स जो कि हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, वेरिएबल, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, इसका वैल्यू हमारा चेंज होता रहता है। तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एक्स वाई जेड टी। तो आप किसी भी अल्फाबेट से इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द कांस्टेंट, वैल्यू रिमेन्स द सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो कांस्टेंट का वैल्यू हमारा किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा सेम रहता है, इट डजंट चेंज। जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं रह होता है, और उसको हम यूजुअली डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 4 9 8। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, 88। सो ये हमारे कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं। सो वेरिएबल का वैल्यू हमारा चेंज होता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, कांस्टेंट का वैल्यू हमारा सेम रहता है। वेरिएबल्स को हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट को हम यूजुअली डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर अभी वेरिएबल का हम रियल टाइम एग्जांपल देखें, सो से अगर हमें आज का टेम्परेचर है, वो मैंने से एक्स वेरिएबल में ले लिया है कि आज का टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा। सो अभी क्या होगा कि मॉर्निंग में टेम्परेचर कुछ अलग होगा, इवनिंग में कुछ अलग होगा, आफ्टरनून में टेम्परेचर कुछ अलग होगा। तो हमारा जो एक्स वेरिएबल है जिसमें हमने अपना टेम्परेचर लिया है, उसका वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, और हमने उसको किसी एक एक्स वेरिएबल में डाल लिया कि आफ्टरनून में इतना हुआ, इवनिंग में कितना हुआ। तो ये हमारा चेंज होगा। अभी कांस्टेंट का एग्जांपल अगर हम देखें, तो कांस्टेंट को हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो जनवरी है हमारा मंथ, उसमें हमारे 31 डेज होते हैं, राइट। तो जनवरी में एवरी ईयर हमारे 31 डेज ही होते हैं, तो हम उसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी। ओके, नाउ कमिंग टू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो अभी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? As I have mentioned here, algebraic expressions is equal to variable plus constant plus operations. So variable क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। इसको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली। कांस्टेंट हमारा वैल्यू इसका चेंज नहीं होता है, इसको हम डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेशंस हमारे क्या होते हैं? तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ऑपरेशंस हमारे हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन। सो ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर हमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है, तो उसमें क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा एंड ऑपरेशंस होंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 22। यहाँ पे वेरिएबल हमारा y है, ठीक है, मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। कांस्टेंट हमारा 22 है, 3 भी हमारा कांस्टेंट है, एंड ऑपरेशंस हमारे प्लस का साइन है, एंड 3y मीन्स 3 इंटू वाई। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन का साइन है, विच इज नॉट रिटन बट वुड बी कंसिडर्ड एज 3 इंटू वाई। तो ऑपरेशन हमारे प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन हो गया है, वेरिएबल हमारा y हो गया है, कांस्टेंट हमारा 3 एंड 22 हो गया है, जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस ऑपरेशंस। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 55t प्लस 6। वेरिएबल यहाँ पर t है, कांस्टेंट 55 6 है, एंड ऑपरेशंस हमारे माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। x हमारा वेरिएबल है, डिवाइड का 3 हमारा कांस्टेंट है, प्लस एंड डिवाइड का साइन हमारे ऑपरेशंस हैं, जो कि हमारे सेटिस्फाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की definition को, which says variable constant and operations. And last example is 4 under root x plus 5। x हमारा वेरिएबल है, 4 हमारा कांस्टेंट है, प्लस हमारा एंड मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ पर है 4 इंटू रूट एक्स। तो प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन का साइन हमारा ऑपरेशन है। ओके, नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, पॉलिनोमियल्स। अब हम हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ठीक है। तो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ही तरह इसमें भी वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस होते हैं। डिफरेंस इतना होता है जिसमें वेरिएबल का जो पार होता है, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो आई हैव मेंशन यहाँ पर पॉलिनोमियल वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस हैं, बट वेरिएबल का जो पार है, वेरिएबल शुड हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। सो वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव एंड इंटीजर। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। सो जो डिफरेंस है अभी यहाँ पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल कांस्टेंट ऑपरेशंस है, पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल कांस्टेंट ऑपरेशन से मिलकर बना होता है, बट वेरिएबल का, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। वाई स्क्वायर एग्जाम्पल देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 22, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसमें हमारा जो भी वेरिएबल है y, उसका यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर उसका एक्सपोनेंट 1 है, और यहाँ पर हमारे उसके पास कांस्टेंट भी है, एंड वी हैव ऑपरेशंस, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन।
तो ये हमारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 55t प्लस 6। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल है t, कांस्टेंट है 55 एंड 6, देन ऑपरेशंस है माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन, एंड इसका जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, यहाँ पर t का 3 है, यहाँ पर t का 2 है, यहाँ पर t का 1 है। सो वो सारे के सारे हमारे जो भी एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे नॉन नेगेटिव हैं, राइट। 3 to 1 पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है इसका मतलब, एंड इंटीजर है 3 to 1। ओके, सो ये हमारा पॉलिनोमियल है। कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल t प्लस 1 अपॉन t प्लस 9, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। बाय? बिकॉज t यहाँ पर वेरिएबल हुआ, कांस्टेंट भी है 9, ऑपरेशंस भी हैं प्लस एंड डिवाइड, तो ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पर t है, यहाँ पर प्लस, एंड 1 अपॉन टी मीन्स t की पावर -1। सो यहाँ पर t का जो एक्सपोनेंट हुआ 1 अपॉन टी में वो -1 हुआ, विच इज अ नेगेटिव इंटीजर। एंड हमारा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बोलती है कि एक्सपोनेंट शुड हैव अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर आ गया है एक्सपोनेंट में, तो वो हमारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, एंड इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलर वे में फोर्थ एग्जाम्पल अंडर रूट टी प्लस टी प्लस 1, यहाँ पर जो t का पावर है वो है 1/2, ठीक है। यहाँ t है 1, यहाँ 1, अब t के पावर 1/2 मीन्स कि ये हमारा 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, एंड हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन सेज इट शुड हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। तो अभी यहाँ पर हमारा इंटीजर नहीं है t का एक्सपोनेंट 1/2 हमारा इंटीजर नहीं है, इसके लिए ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, सो कमिंग नेक्स्ट स्लाइड। नाउ डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। सो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, सो दोनों में हमारा वेरिएबल कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस होता है, इसमें भी वेरिएबल कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस है। यहाँ पर हमारे वेरिएबल के एक्सपोनेंट पे कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई है। सो हमारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें सिंपली वेरिएबल के एक्सपोनेंट पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल की जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं वेरिएबल के, दे शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स। अगर मैं एग्जांपल देखती हूँ 7 अंडर रूट टी प्लस 5, दिस इज अंडर रूट, ओके, दिस इज अंडर रूट 7 अंडर रूट टी प्लस 5 इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यस, क्योंकि t का पावर 1/2 है, बट दैट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास t वेरिएबल कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस बस इतना ही है, कोई भी हमारे पास कंडीशन नहीं है वेरिएबल के एक्सपोनेंट पे। Example 7 root t plus 5 is not a polynomial as variable has exponent as 1/2। यहाँ पर t की अंडर रूट t मतलब t का पावर 1/2, और अगर हमारा t का पावर इंटीजर नहीं है तो हमारा ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए वी शुड हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। Now coming to the third point, all algebraic expressions are not polynomial। जो भी हमारे सारे algebraic expressions होते हैं वो सभी के सभी polynomial नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी algebraic expressions जिसमें हमारा जो पावर है वेरिएबल का नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, सिर्फ वो ही पॉलिनोमियल होंगे। अगर हमारा जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है एक्सपोनेंट का, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो एक्सपोनेंट का पावर है वो 1/2 है, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। सो ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लेकिन हमारे सारे के सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, बट सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। ओके, thank you guys. So please like and subscribe my channel, and if you are looking for free math classes, just let me know in the comment section and I will provide you free demo classes. Thank you. Bye bye.